कुछ पेड़ पौधे ऐसे होते हैं जो अपने आप में ही बहुत ही ज्यादा खास होते हैं। वैसे तो इस दुनिया में जितने भी पेड़ पौधे होते हैं उनकी अलग ही अपनी ही कुछ खासियत निश्चित ही होती है, जिसके बारे में काफी लोग नहीं जानते हैं। लेकिन आपको बता दें कि कुछ पेड़ पौधे ऐसे होते हैं जो धन प्राप्ति के लिए बेहद खास होते हैं। इसी प्रकार कुछ पेड़ पौधे ऐसे भी होते हैं जो मनोकामना पूर्ति के लिए अचूक और रामबाण बताए गए हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कुछ ऐसे पेड़ पौधों के बारे में जो मनोकामना पूर्ति के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, बल्कि कई पेड़ पौधे तो ऐसे होते हैं जो जीवन में चल रही हर प्रकार की परेशानी को भी समाप्त कर सकते हैं। तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखकर सभी बातों को ध्यान से समझें, क्योंकि इसमें बहुत ही ज्यादा खास जानकारी के बारे में आपको बताया जाएगा। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखकर भगवान शिव को नमस्कार अवश्य ही कर लें, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि इस संपूर्ण प्रकृति का निर्माण केवल भगवान शिव ने ही किया है। जितनी भी जड़ी बूटी होती हैं, बल्कि आयुर्वेद में भी भगवान शिव को ही गुरु बताया गया है। बल्कि तंत्र मंत्र या जितनी भी चीजें इस दुनिया में मौजूद होती हैं, जितने भी यंत्र होते हैं, उन सभी के गुरु केवल भगवान शिव ही हैं। इसीलिए केवल भगवान शिव को ही मृत्युंजय कहा जाता है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि बहुत सारी इस संसार में अदृश्य शक्तियां मौजूद रहती हैं। जैसा कि हमने पिछली वीडियोस में भी काफी बार आपको बताया है कि अदृश्य शक्तियां किस प्रकार प्रभाव किसी भी व्यक्ति पर डालती हैं। अगर आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो आपको बता दें कि अदृश्य शक्तियां केवल किसी भी व्यक्ति के ऑरा पर प्रभाव डालती हैं। जब भी कोई भगवान की आप पूजा करते हैं और वह आपकी मदद करते हैं, तो वह भी ऑरा पर प्रभाव डालकर ही आपकी मदद करते हैं। इसी प्रकार नकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं जो किसी भी व्यक्ति के ऑरा पर प्रभाव डाल देती हैं, और इसी के कारण वह व्यक्ति फिर चिंता में, घबराहट में, परेशानी में डूबने लग जाता है और उसे खुद भी समझ में नहीं आता है कि आखिर इस परेशानी से निकला कैसे जाए। काफी लोग आपने ये भी देखे होंगे कि जब आप परेशानी में होते हैं तो वह केवल इतना कहते हैं कि परेशानी मत करो, चिंता मत करो, लेकिन इसे कहना तो आसान होता है और करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता है कि वह चिंता करे, परेशानी में डूबा रहे, लेकिन जब जीवन में हालात बहुत ही ज्यादा काबू से बाहर हो जाते हैं तो ऐसे में चिंता और परेशानी निश्चित ही होती है। और अगर नकारात्मक ऊर्जाएं भी प्रभाव डालती हैं तो ऐसे व्यक्ति को फिर रात को ठीक से नींद भी नहीं आ पाती है। सुबह उठते ही उसका मन बेचैन हुआ रहता है और पूरा दिन ही वह कोई भी कार्य नहीं कर पाता है। तो दोस्तों, इन सभी परेशानियों में कुछ पेड़ पौधों की सहायता लेकर भी अपने कार्य को करवाया जा सकता है। जैसे कि सबसे पहला जो पौधा है वह तुलसी का पौधा है। इस पौधे को सभी लोग अपने घर में लगाते हैं। यह भगवान विष्णु का सबसे प्रिय पौधा है। लेकिन आपको बता दें कि जब भी आपके मन में बहुत ज्यादा चिंता, घबराहट या परेशानी होती है और कोई भी चीज आपको समझ में नहीं आती है, बिल्कुल भी आप शांत नहीं रह पाते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों के जीवन में इस प्रकार की समस्याएं होती हैं कि उनके जीवन में कुछ ऐसे हालात बिगड़े हुए होते हैं कि उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता है और वे बिल्कुल भी शांति अनुभव नहीं कर पाते हैं। तो आपको बता दें कि किसी भी परेशानी का हल निकालने के लिए शांत होना सबसे पहले बेहद आवश्यक है। तो उसके लिए आपको केवल इतना करना है कि तुलसी के पौधे की जड़ निकालकर अपने सीधे हाथ की कलाई में लाल कपड़े में लपेटकर बांध लेनी है। इस प्रकार 24 घंटे बांधे रखने से जो भी व्यक्ति ऐसे बांधता है तो उसका मन शांत होता है और जिस भी परेशानी में वह फंसा हुआ होता है उसे निश्चित ही कहीं ना कहीं से रास्ता निश्चित ही प्राप्त होता है। तो जरूर आप इसको करके देखें। जब आप खुद करेंगे तो खुद ही जान जाएंगे कि कितना प्रभावशाली यह पौधा है। अब दूसरी चीज ये है कि अगर आपके जीवन में धन की बहुत ज्यादा समस्याएं होती हैं, परेशानी होती है, या फिर विवाह में बहुत ज्यादा अड़चने आती हैं, क्योंकि काफी लोग हमसे इस बारे में भी पूछते हैं कि उनके विवाह में इतनी अड़चने आती हैं कि कहीं पर भी बात चलाते हैं तो उनका विवाह हो ही नहीं पाता है। और कई लोगों के साथ तो ऐसी समस्याएं होती हैं कि जिनका विवाह हो गया है वे विवाह करके भी खुश नहीं हैं। उनके जीवन में बहुत ज्यादा लड़ाइयाँ, झगड़े इतने ज्यादा होते हैं कि उन्हें खुद भी लगता है कि विवाह करके ये गलती कर दी है। तो दोस्तों, इन सब समस्याओं में आपको केवल इतना करना है कि केले के पेड़ की जड़ निकालकर इसे सुखाकर हल्दी में रंगकर पीले कपड़े में बांधकर अपने सीधे हाथ की कलाई पर बांधने से गुरु ग्रह तुरंत बलवान बनता है। अगर आपके जीवन में किस्मत आपका साथ नहीं देती है या फिर विवाह में अड़चने आती हैं, विवाह के बाद बहुत ज्यादा लड़ाई आपके जीवन में होती है,
तो बस इस प्रकार इस जड़ को बांधने से जिस प्रकार हमने आपको बताया है गुरु ग्रह बलवान बनता है। अब आपको ये भी बता दें कि काफी लोग आपने ऐसे भी देखे होंगे कि ज्यादा कार्य भी नहीं करते हैं, बस पूरा दिन सोते रहते हैं, थोड़ी देर ही कार्य करते हैं, लेकिन फिर भी उनके पास धन की कोई समस्या नहीं होती हैं। तो आपको बता दें कि ऐसा अक्सर उन्हीं लोगों के साथ होता है जिनका गुरु ग्रह बलवान होता है, क्योंकि यह किस्मत का ग्रह है। तो ऐसे व्यक्ति का अगर गुरु ग्रह बलवान हो या फिर जिस भी व्यक्ति का गुरु ग्रह बलवान होता है तो ऐसा व्यक्ति ज्ञान से बहुत ज्यादा धनी होता है, और जिसके पास ज्ञान होता है वह निश्चित ही धन को प्राप्त कर ही लेता है। तो गुरु ग्रह को बलवान और अधिक बनाने के लिए आपको केवल इतना करना है कि एक हल्दी की गांठ को आपको अपने बेड पर सिरहाने रखकर सोना है। इसे आप तकिए के नीचे रख सकते हैं या फिर गद्दे के बिल्कुल नीचे भी रख सकते हैं, जिससे किसी को भी पता ना चले। बस हल्दी की गांठ को अपने मस्तिष्क की सिधाई में आपको इस प्रकार रखना है कि जब आप सो रहे हो तो ये हल्दी की गांठ आपके बिल्कुल सिर के नीचे होनी चाहिए। आपको बता दें कि जब रात में कोई भी सोता है तो उसी समय नकारात्मक शक्तियां, सकारात्मक शक्तियां उस व्यक्ति के ऑरा पर प्रभाव डाल पाती हैं, इसीलिए सोना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बताया गया है। पिछले वीडियोस में हमने इस बारे में भी बताया है कि क्यों सोना जरूरी होता है और इसी समय में कोई भी व्यक्ति किस प्रकार हील करता है। हम अपने हर वीडियोस में बहुत ही ज्यादा खास जानकारी के बारे में आपको बताते हैं कि किस प्रकार कौन कौन सी चीजें कार्य करती हैं, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन अवश्य दबा कर रखें, जिससे जब भी जानकारी आपके लिए आती है तो यह जानकारी आपको सबसे पहले मिला करे। अब दोस्तों आपको बता दें, जब भी कोई व्यक्ति सो रहा होता है तो वह तो सो जाता है, लेकिन उस पर अदृश्य शक्तियां अपना प्रभाव बनाकर रखती हैं। अब आप खुद सोचें कि सोते समय इसलिए स्वप्न दिखाई देते हैं और ऐसे ऐसे स्वप्न दिखाई देते हैं जिनका आपसे कोई भी वास्ता नहीं होता है। यह अदृश्य शक्तियां ही जब आप पर प्रभाव डालती हैं तब यह स्वप्न आपको दिखाई देते हैं। बल्कि कई लोगों के साथ तो ऐसा होता है कि उन्हें उनके पितृ जो हैं या उनकी जो कुलदेवी है, कुलदेवता है, वह स्वप्न में आके कुछ ना कुछ बातें अवश्य ही बताकर चले जाते हैं, या फिर अगर उन्हें कुछ जरूरत होती है, कुछ करवाना वह चाहते हैं तो वो चीज भी कई लोगों को पता चल जाती है और वह स्वप्न के माध्यम से सब कुछ बता देते हैं। पितृ जो होते हैं, कुलदेवी, कुलदेवता, यह सभी अदृश्य शक्तियों में आते हैं, इसीलिए स्वप्न पर प्रभाव इनका पड़ता है और स्वप्न में ये बात कर पाते हैं। काफी लोगों के साथ ऐसा होता है, तो इसीलिए आपको हल्दी की गांठ को इस प्रकार रखना है कि ये मस्तिष्क की सिधाई में होनी चाहिए। इससे गुरु ग्रह के प्रभाव आपके जीवन में काफी अधिक बढ़ जाते हैं, जिससे किस्मत बलवान होती है। अब तीसरी चीज ये है कि मदार का जो पौधा होता है उसकी जड़ निकालकर अपने पास रखने से और नित्य प्रतिदिन इसे एक बाल्टी पानी में डालकर नहाने मात्र से उस व्यक्ति में सम्मोहन और आकर्षण दुगनी तेजी से बढ़ता है। अगर आपकी कोई ऐसी मनोकामना है जिसे आप पूर्ण करवाना चाहते हैं, या फिर कोई ऐसी चीज है जिसे आप आकर्षित करना चाहते हैं, कोई ऐसा कार्य है जो आप चाहते हैं कि आपकी मनोकामना के अनुसार हो, तो आप किसी भी सोमवार, शुक्रवार या फिर गुरुवार से एक आंकड़े के पौधे की जड़ निकाल कर ले आएं और इसे रोज अपने नहाने के पानी में पहले डालकर रख दें कुछ देर के लिए, यानी कि 5-10 मिनट के लिए, और उसके बाद उस पानी से आप नहा लें। ऐसा करने से उस व्यक्ति में सम्मोहन काफी गुना अधिक बढ़ जाता है और वह जिस भी चीज की कामना करता है उसकी सभी मनोकामनाएं निश्चित पूरी होने लग जाती हैं। अब आप इस बात का ध्यान रखें कि जब भी आप इस प्रयोग को करेंगे तब बस आपको मांसाहार का सेवन नहीं करना है या फिर शराब आदि का सेवन भी नहीं करना है, क्योंकि अगर आप इन चीजों का सेवन करते हैं तो इससे जो आपकी सोच है वह नकारात्मक होने लग जाती है, जिससे फिर इस प्रयोग के कोई भी लाभ मिल ही नहीं पाते हैं। आपको ये भी बता दें कि आंकड़े का जो पौधा होता है वह महाकाली का पौधा बताया गया है। इसी पौधे के आसपास बहुत सारी अदृश्य शक्तियां भी विराजमान रहती हैं, इसीलिए जो भी आपकी मनोकामना हो उस मनोकामना को पहले ही जब आंकड़े के पौधे की जड़ निकालने जाएंगे तो वह मनोकामना आप बोल दें और फिर जड़ निकाल कर ले आएं और इसे सुखाकर रोजाना प्रयोग करना शुरू करें। अब ये बात भी आपको ध्यान रखनी है कि नहाने के बाद उस जड़ को धूप में वापस आपको सुखा देना है। हर महीने में एक बार ऐसे जड़ निकाल कर लानी है और जो पुरानी जड़ हो जाती है उस जड़ को वापस उसी पौधे के पास छोड़कर आ जाना है, फिर नई जड़ आप वहां से निकाल सकते हैं। इस प्रकार करने से जिस भी चीज की आप इच्छा करेंगे वही चीज दुगनी तेजी से चुंबक की तरह आपके जीवन में खिंची चली जाती है। इस प्रकार और भी बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं जो आने वाले वीडियोस में निश्चित ही हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार इनके प्रयोग किए जाते हैं।
इस वीडियो को शेयर अवश्य कर दें अन्य लोगों के साथ, जिससे सभी लोग इस जानकारी का लाभ उठा सकें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे सभी जानकारी वाले वीडियो आपको समय पर मिला करें। तो दोस्तों आज के लिए केवल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।